मित्रों, क्या आपने कभी कल्पना की है कि कोई ऐसा लोक भी हो सकता है जहां युद्ध तलवारों और बाणों से नहीं बल्कि राग रागिनियों से लड़े जाते हों? जहां एक गलत सुर दुश्मन को बेहोश कर दे और एक परफेक्ट मेलोडी पूरी सेना को घुटनों पर ला दे। जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि हमारे वेदों और पुराणों में वर्णित गंधर्व लोक की वास्तविकता है। गंधर्वों की उत्पत्ति। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की तो उन्हें लगा केवल भौतिक जगत पर्याप्त नहीं है, जीवन में कला, संगीत और सौंदर्य का होना भी आवश्यक है। तभी उन्होंने अपने मन से गंधर्वों की सृष्टि की। अथर्ववेद में कहा गया है, सर्वे गंधर्वः सुरभिः सुरूपः सुर संगीत निपुणः भवन्ति। अर्थात गंधर्व सदैव सुगंधित, सुंदर और संगीत कला में निपुण होते हैं। कहा जाता है वे मां सरस्वती की वीणा के तारों से प्रकट हुए थे, तभी उनके स्वर में जन्मजात दिव्यता है। गंधर्वलोक की झलक। गंधर्वलोक पृथ्वी और स्वर्ग के बीच स्थित है। ना तो ये पूरी तरह भौतिक है और ना ही पूर्णतः आध्यात्मिक। बादलों के ऊपर किंतु देवलोक से नीचे, यहाँ की हवाओं में सदा मधुर गान गूंजता है। गंधर्वों के राजा चित्ररथ का रथ संगीत की ध्वनि से चलता था। जितना तेज रथ दौड़ता उतना ही मधुर संगीत वातावरण में भर जाता। वे भोजन नहीं करते थे बल्कि फूलों और यज्ञ की सुगंध से ही पोषण पाते थे। उनकी अद्भुत शक्तियां। गंधर्वों की सबसे पहली शक्ति थी सोनिक मैनिपुलेशन। अपनी आवाज से वे पत्थर तोड़ सकते थे, वृक्षों को हिला सकते थे और यहाँ तक कि वायु प्रवाह को भी नियंत्रित कर सकते थे। महाभारत में कहा गया है कि गंधर्वाणाम शक्तिर्यत्र वायुम अपि चालयेत। अर्थ है, गंधर्वों की शक्ति ऐसी है कि वे वायु को भी संचालित कर सकते हैं। उनकी दूसरी शक्ति थी मन नियंत्रण। राग भैरवी से भय, राग यमन से प्रेम और राग मारवा से क्रोध उत्पन्न कर देते। तीसरी शक्ति थी रियलिटी बेंडिंग। अपने गीतों से वो आभासी सेनाएं खड़ी कर देते। और चौथी, हीलिंग थ्रू हार्मनी। ऋग्वेद में कहा गया है, गंधर्वो अप्सु गच्छति तेन रोगः निवर्तन्ते। अर्थ है, जब गंधर्व स्वर जल में मिलते हैं तो रोग मिट जाते हैं। गंधर्व समाज। गंधर्व समाज में कोई राजा प्रजा का भेद नहीं था। सबका दर्जा केवल संगीत प्रतिभा पर तय होता था। उनके विवाह भी संगीत आधारित होते। यदि गंधर्व और अप्सरा का गान सामंजस्यपूर्ण होता तो वही उनका जीवन साथी बन जाता। उनकी शिक्षा प्रणाली अद्भुत थी। 100 वर्षों तक स्वर ज्ञान, 500 वर्षों तक उन्नत राग और फिर उनके युद्ध व चिकित्सा में प्रयोग। युद्ध कला। गंधर्वों के युद्ध भी संगीत पर आधारित थे। पहली तकनीक थी फ्रीक्वेंसी डिसरप्शन, गलत सुर सुनाकर शत्रु को चक्कर दे देना। दूसरी इमोशनल मैनिपुलेशन, ऐसा राग के शत्रु रो पड़े या भय से हथियार डाल दे। तीसरी मैस हिप्नोसिस, सामूहिक गायन से पूरी सेना सम्मोहित हो जाती। और चौथी एलिमेंट कंट्रोल, राग मेघ से वर्षा, राग दीपक से अग्नि और राग मल्हार से तूफान। नाट्यशास्त्र कहता है, मेघे गंधर्व गीतम च वर्षम कुर्यात् क्षणेन वै। अर्थात यदि गंधर्व मेघ राग गाए तो तुरंत वर्षा होने लगती है। गंधर्वों की कथाएं। सबसे पहले राजा चित्ररथ की कथा। उन्होंने अर्जुन को युद्ध में ललकारा। अर्जुन ने बाण छोड़े लेकिन चित्ररथ ने राग मालकौंस गाया और सारी बाण हवा में रुक गए। फिर उन्होंने भैरवी से ऐसा वातावरण रचा कि अर्जुन दुष्स्वप्न में फंस गए। अंततः अर्जुन को मानना पड़ा कि संगीत भी शस्त्र है। दूसरे महान गंधर्व तुम्बुरु। एक बार इंद्र सभा में उन्होंने ऐसा गाया कि देवताओं पर कमल पुष्पों की वर्षा होने लगी। नारद मुनि भी पूर्ण गंधर्व नहीं थे, लेकिन उन्होंने गंधर्वों से संगीत विद्या सीखी। उनकी वीणा ने अनगिनत ब्रह्मांडीय संघर्ष सुलझाए। हु गंधर्व स्वर से रूप बदल देता था। उसके गायन से कभी वो अपनी सेना को हाथियों का रूप दे देता तो कभी शत्रु को भ्रमित कर देता। पुष्पदंत गंधर्व। अब सुनिए पुष्पदंत गंधर्व की अद्भुत कथा। उन्होंने शिवजी की महिमा का वर्णन करते हुए शिव महिम्न स्तोत्र की रचना की। असिता गिरिसुता अपि तस्य यशो वनमानं न गता स्कलेन अपि शशिना अपि शशांकलेखय्या निखिलम भुविवृत न कीर्तियते। अर्थ है, जैसे पर्वत भी समुद्र की गहराई नहीं माप सकता, वैसे ही कोई भी शिव की महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकता। शिवजी उनकी स्तुति से प्रसन्न हुए और वरदान दिया, ये स्तोत्र युगों युगों तक गाया जाएगा।
चित्रसेन गंधर्व। महाभारत में चित्रसेन गंधर्व का उल्लेख मिलता है। उन्होंने दुर्योधन को युद्ध में पकड़ लिया और अपमानित किया। बाद में जब युधिष्ठिर ने कहा कि उसे छोड़ दो, तो चित्रसेन ने पांडवों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा वंश सदैव गंधर्व संगीत का पारखी रहेगा। निष्कर्ष। मित्रों, गंधर्व लोक हमें ये सिखाता है कि संगीत केवल कला नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति है। ये युद्ध का शस्त्र भी है और चिकित्सा की औषधि भी। यजुर्वेद में कहा गया है, गंधर्वः विश्व गायत सर्वे सुरः प्रसन्नः, अर्थात जब गंधर्व गाते हैं तो सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी मधुर राग में खो जाएं, तो याद रखिए, कहीं न कहीं गंधर्व लोक की झंकार आज भी ब्रह्मांड में गूंज रही है।